हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर शिन पेन रिलीफ के बारे में। अब काफी सारे लोग होते हैं जिनको शिन में यहाँ पे अपना जो शिन बोन होता है उसके बाहर की तरफ बहुत ज्यादा पेन होता है। रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या फिर चलते भी है तो लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है। अभी जो कंडीशन होती है जिसमें शिन के बाहर की तरफ ऐसे पेन होता है, इसको बोलते हैं शिन स्प्लिंट। अब ये शिन स्प्लिंट या शिन पेन उन लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जो लोग रनिंग करते हैं, मैराथन भागते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें उनके पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, रिपीटेटेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और ओवर यूज़ की वजह से लोगों में यहाँ पे शिन एरिया में पेन होना बहुत कॉमनली देखा जाता है। अब ये पेन होने का और एक रीज़न होता है, आप अगर रनिंग करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते हो, तो उससे पहले अगर आप प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं करते हो अपने मसल्स का, तो ये पेन हो सकता है। या अगर आप जब रनिंग करते हो और आपका रनिंग करने का जो रोड होता है, जो एरिया होता है, वो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसके ऊपर जर्क आने की वजह से भी आप लोगों के पेन हो सकता है। इसलिए आप लोग अच्छे से वार्म अप करिए रनिंग से पहले या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से पहले। और आपके जो रनिंग के जो शूज होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, प्रॉपर कुशन उसमें होना चाहिए ताकि आपके शिन बोन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और आपको ये पेन नहीं होगा। इसके अलावा काफ़ी बार अगर आपकी बॉडी में कुछ डिफिशियंसीज है, जैसे विटामिन D3 डिफिशियंसी, B12 या कैल्शियम डिफिशियंसी है, तो उसकी वजह से भी ये पेन हो सकता है। तो ये सारा एक प्रोटोकॉल होता है जो आपको हमेशा चेक करना होता है। अच्छा वार्म अप करना है, शूज अच्छे क्वालिटी के पहन, या फिर कोई सॉफ्ट सरफेस पे आपको भागना है, या फिर आपके जो बॉडी के जो मल्टीविटामिन और मिनरल्स होते हैं उसका टेस्ट आपको हमेशा करते रहें। ये सारे बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना तो ये पेन होने के चांसेस ऑलमोस्ट निकल जाते हैं। अब जिन लोगों के पेन ऑलरेडी हो रहा है, जिन लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जो लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उन लोगों के लिए आज मैं एक ट्रीटमेंट प्लान बताने वाला हूँ और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, जो एक्सरसाइजेस और ट्रीटमेंट प्लान आप लोगों का शिन पेन हमेशा के लिए खत्म करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी शिन पेन से बचा सकते हैं। आज का वीडियो हमारा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शिन पेन कम करने के लिए आप लोगों को कैसे सेल्फ स्पोर्ट्स मसाज थेरेपी अप्लाई करनी है, ताकि एक्सरसाइजेस और यहाँ का जो मसाज, ये दोनों मिलके आप लोगों का पेन 100% ठीक कर देंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका जो पार्ट 2 आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। तो गाइज, जब भी आपको शिन पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है, जिस पॉइंट पे वो पेन शुरू हो जाता है, जिस टाइम पे वो शुरू हो जाता है, आपको राइस थेरेपी यूज करनी है। राइस का मतलब होता है, आर जो होता है रेस्ट। आप लोग कंपलसरी रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिन पेन के साथ भागते हो, एक्टिविटी करते हो, कोई भी फिटनेस या फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो आपका पेन और बढ़ते जाएगा। इसलिए आपको 100% रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज होती है आइसिंग। आप लोगों को जहाँ पे पेन हो रहा है पूरे एरिया में 2 से 3 दिन के लिए कंपलसरी दिन में 2 से 3 बार आइसिंग करना है। आइसिंग से वहाँ का जितना भी इन्फ्लामेशन है, जो भी स्वेलिंग है, वो कम होने का काम होगा और उसकी वजह से आपका पेन काफ़ी हद तक कम होगा। तीसरा होता है सी, मतलब कंप्रेशन। आपको उस एरिया को थोड़ा हल्का सा कंप्रेशन देना है, बांध के रखना है, ताकि वहाँ का स्वेलिंग और वहाँ का जो भी मूवमेंट की वजह से पेन बढ़ रहा है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आपका पेन कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और लास्ट होता है एलिवेशन। आपको हो सके तो पैर को, जब आप बैठेंगे, सो जाएंगे ना, तो अपने पैर को पिलो के ऊपर ऐसे रख के बैठ जाइए, ताकि वहाँ का एलिवेशन की वजह से वहाँ का स्वेलिंग भी कम होगा और आपका पेन भी कम होगा। तो राइस थेरेपी आपको कंपलसरी अप्लाई करनी है जैसे आपको शिन पेन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपको 2-3 दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद जैसे से पेन थोड़ा कम होते जाएगा राइस थेरेपी की हेल्प से, फिर आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करनी है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक्सरसाइजेस आपको धीरे धीरे शुरू करने हैं। अगर इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन बढ़ रहा है तो इमीडिएट इसको रोक दीजिए, और आपको लग रहा है कि हल्का हल्का रिलीफ आपको मिल रहा है तो ये सारे एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करने जब तक आपका पेन नहीं जाता। तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो आपको करना है, आप लोगों को धीरे से क्या करना है, ज़मीन के ऊपर ऐसे बैठ जाना है। अब ये जो थेराबैंड है, ये आपको कहीं भी अमेजोन पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से परचेस कर लीजिए। इसको मैंने क्या किया, एक लूप बना के लिए ताकि हम पैरों में इसको अटका सकते हैं। लूप बना के आपको क्या करना है, किसी भी रॉड में, एंगल में इसको एक तरफ से ऐसे लेके आना है, ठीक है। अब आपको ये जो लूप है इसको अच्छे से यहाँ पे आपने जो फुट होता है ना, इसमें अच्छे से ऐसे फंसा देना है ताकि ये निकल ना जाए। और आपको इसको ऐसे दूसरे हाथ से पकड़ के बस हल्के से ऐसे पीछे की तरफ आना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको लॉक कर दिया।
अब आपको इस पैर को आप सीधा रखो, जैसे आपको कंफर्टेबल रहेगा वैसे रखो। आपको थोड़ा पीछे आना है, खींच के रखना है उसको। अब आपको इस पैर को ऐसे आपकी तरफ खींचना है और सीधा कर देना है, फिर आपकी तरफ खींचना है, सीधा कर देना है। शिन पेन होने में जो मसल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है टिबियालिस एंटीरियर। ये जो मसल होता है जो हमारे टिबिया बोन के बाजू में होता है, साइड में होता है, ये मसल में इंजरी होने से आपके पेन होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। ये जो टिबियालिस एंटीरियर मसल होता है इसका हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं जिसमें पैर को खींच रहा हो, आगे लेके जा रहा हो, खींच रहा हो, आगे लेके जा रहा हो, इसमें इसका स्ट्रेंथनिंग हम कर रहे हैं। इसके आपको 15 से 20 काउंट करने और 2 से 3 बार इसको आपको रिपीट कर देना है। जिन लोगों को शिन पेन नहीं भी है, जो लोग अभी बहुत नॉर्मल है, बट आप किसी फिटनेस एक्टिविटी और किसी फिजिकल एक्टिविटी में हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको शिन पेन अगर नहीं भी है ना तो ये एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में आपको ये पेन होने के चांसेस ऑलमोस्ट निकल जाते हैं। तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको दिन में 2 बार फॉलो करना है और आपको इसके 15 से 20 काउंट करना है और 3 से 4 बार इसको रिपीट कर देना है। रिलैक्स। अब हम इसका उल्टा करेंगे, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। इसको हल्का सा ऐसे घुमा के आगे की तरफ लेके आए, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के रखें। अब हमने क्या किया था, प्रेशर इस तरफ लगाया था। अब आप इसको पकड़ के इसको नीचे खींचेंगे, फिर ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। नीचे खींचेंगे, ऊपर लेके आएंगे, अगेन नीचे खींचेंगे, ऊपर लेके आएंगे। तो इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 काउंट कर दें और 3 से 4 बार इसको रिपीट कर दें, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर एक्सरसाइज करते हुए ऐसा लग रहा है कि पेन ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप इसको इमीडिएट रोक दीजिए, या फिर उसके 2 से 3-4 हल्के हल्के काउंट कीजिए। या सबसे पहले आप विदाउट थेराबैंड ही शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन के बाद जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब आप लोगों को ये थेराबैंड यूज़ करके आप इसको कर सकते हो। ये थे हमने 2 एक्सरसाइज देखी। अब आपको क्या करना है, इसको अब स्ट्रेच करेंगे। उसमें आपको लोगों को क्या करना है, ठीक है, इस पोजीशन में बैठ जाना है, ठीक है। ओके, अब आप लोगों को ये जो अपना एंकल जॉइंट होता है ना, उसको इस पोजीशन में रख देना है, ऐसे इस पोजीशन में। तो जैसे हम आपको एंकल को ऐसे स्ट्रेच कर देते ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अब आपको धीरे से इस पैर को ऐसे ऊपर रख देना है और किसी चीज़ को पकड़ के एंकल को पीछे खींच के हल्का सा नीचे बैठना है। नीचे बैठेंगे तो एंकल के ऊपर जैसे प्रेशर आएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। फिर ऊपर आना है, ठीक है। फिर नीचे जाना है, हल्का सा इसको स्ट्रेच करना है, एंकल को पीछे खींचना है पूरा, यहाँ पे स्ट्रेच आना है और फिर ऊपर आना है। तो आप इस सपोर्ट लेके भी कर सकते हो। धीरे से जाना है, एंकल के ऊपर प्रेशर आएगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा तो आपका जो टिबियालिस एंटीरियर है वो स्ट्रेच होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फिर ऊपर की तरफ जाना है, फिर नीचे। तो ऐसे आपको 15 से 20 काउंट कर देने और 3 से 4 बार इसको रिपीट कर देने, ठीक। तो कहते तो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जो आपका शिन स्प्लिंट का जो पेन होता है, शिन का जो पेन होता है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद में जो अगला पार्ट 2 लेके आऊँगा उसमें मैं आपको एक स्पोर्ट्स मसाज थेरेपी बताऊँगा, जो मसाज थेरेपी आपके यहाँ का पेन इंस्टेंटली कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक्सरसाइजेस और मसाज दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप आपका शिन पेन 100% परमानेंटली ठीक कर सकते हो। बट अगेन याद रखिए, बेसिक चीज़ें क्या होती है, एक्सरसाइज करने से पहले कोई भी एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, जंपिंग हो, कुछ भी हो, आपको अच्छे से वार्म अप करना है। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो शूज़ क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके नी के ऊपर, जॉइंट के ऊपर प्रेशर ना आए। तीसरा, आपके मल्टीविटामिन, बॉडी का जो भी कैल्शियम होता है, जो भी विटामिन होते हैं, उसका हमेशा चेकअप करते रहिए, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी अगर होती है ना तो उसकी वजह से भी आप लोगों को यहाँ पे पेन होना, जॉइंट में पेन होना या कहीं भी मसल में क्रैम्प आना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस और वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो आपको शिन पेन से बचाएगा। आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।